राष्ट्रीय राजनीति में ताजा उथल-पुथल। क्या कहती है 2026 की नई चुनौतियां? क्या आप जानते हैं कि 2026 के पहले 3 महीनों में भारत की बेरोजगारी दर 8.3% तक पहुंच गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। इसी समय राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन विधेयक ने देश भर में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह विधेयक, जिसे जनवरी 2026 में संसद में पेश किया गया, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और देश राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के जटिल दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक न केवल सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भी चुनौती देता है। राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञ प्रो नंदिनी मेहता कहती हैं, यह हालात केवल कानून का मुद्दा नहीं, समाज के दिलों और दिमागों को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में व्यापक विरोध दर्ज हुआ है। अकेले दिल्ली में 50,000 से अधिक प्रदर्शनकारी जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को मजबूत बनाने का कदम बताया, जबकि विपक्ष और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे लोकतंत्र का काला दिन कहा। यह मुद्दा न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है। CNN और BBC जैसे मीडिया नेटवर्क इसे भारत में लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन 1943 और नागरिकता अधिनियम 1955, 2003 और 2019 से शुरू हुए नागरिकता विवाद ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। 2019 में लागू किए गए CAA के विरोध ने सांप्रदायिक और सामाजिक असंतोष को तेज कर दिया था। अब 2026 का नया नागरिकता विधेयक CAA 2019 का विस्तारित संस्करण माना जा रहा है, जिसमें कुछ समुदायों के लिए नागरिकता प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है, लेकिन आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के अनुसार 2019 की तरह यह विधेयक भी बड़ा जन प्रतिरोध खड़ा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 4.3 मिलियन भारतीय अभी भी आप्रवासन की अनिश्चित स्थिति में हैं। NRC और नए कानून से असम, उत्तर पूर्व और बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में तनाव बढ़ सकता है। 2026 में 5 प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति में बढ़ता ध्रुवीकरण इन चुनावों पर असर डालेगा। चुनाव आयोग डिजिटल मतदान पर चर्चा कर रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। हालात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं। बेरोजगारी दर इस समय चरम पर है, जिससे छोटे व्यवसाय और बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विधेयक अगर पास हुआ तो भारत के वैश्विक संबंध, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल देशों के साथ प्रभावित हो सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ भारत 2026 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है। इसका असर क्या होगा? क्या सरकार स्थिति नियंत्रित कर पाएगी या सामाजिक और राजनीतिक विभाजन और गहराएगा? यह मुद्दा न केवल देश के वर्तमान बल्कि भविष्य की दिशा और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करेगा। हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।